नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुग़ल काल के लेक्चर्स हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने किया था जहांगीर और शाहजहां। आज का हमारा लेक्चर है औरंगज़ेब। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, राजस्थान ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमिक्स के पोर्शन हैं तो मैं टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड करूँगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं। औरंगज़ेब, देखिए औरंगज़ेब का जो जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगज़ेब शाहजहां और मुमताज़ महल की संतान था। औरंगज़ेब के अलावा जो इसके 4 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद, ये भी जो हैं शाहजहां और मुमताज़ महल की ही संतान थे। शाहजहां जब जीवन के अंतिम वर्षों में बीमार पड़ा तो इनके भाइयों में, इन 4 भाइयों में दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष से पहले बात करें कि औरंगज़ेब को शाहजहां के शासनकाल में किस प्रकार से सैन्य अनुभव हुए, तो 1633 में औरंगज़ेब ने एक सुधाकर नाम के हाथी को अकेले घायल कर दिया था। इस वजह से शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी। 1636 में पहली बार औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1644 तक ये वहाँ रहा। इसी के कारण जो है गोलकुंडा और बीजापुर से 1652 में संधियाँ हुई और बाद में जब औरंगज़ेब शासक बना तो उसने अपना अधिकांश ध्यान दक्षिण भारत पर ही केंद्रित किया और 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर उसने मुग़ल सत्ता की स्थापना की। सिंहासन पर जब वो बैठने वाला था या उससे पहले वो दक्कन का गवर्नर था। कई बार ये पूछ लेते हैं कि सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगज़ेब क्या कर रहा था या कहाँ था, तो सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगज़ेब जो है वो दक्कन का गवर्नर था। देखिए औरंगज़ेब जो है ये आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा और इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। अभी बात करते हैं ये कैसे हुआ। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श। ये चारों ही जो पुत्र हैं ये शाहजहां और मुमताज़ महल के पुत्र थे। इस वजह से चारों में से कोई भी अपना उत्तराधिकार त्यागने को तैयार नहीं था, इसलिए अवश्य भावी था कि इनके बीच में तो युद्ध होगा ही होगा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और जैसे ही ये खबर फैली उस समय जो शुजा है वो बंगाल में था, मुराद बख्श जो है वो गुजरात में था, औरंगज़ेब दक्कन में था और दारा शिकोह अपने पिता के पास ही था। जैसे ही अपने पिता की बीमारी का ये समाचार अपने पुत्रों के पास पहुंचा तो सर्वप्रथम शुजा ने अपने आप को बंगाल का सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली के लिए चल पड़ा। औरंगज़ेब भी दक्कन से दिल्ली की ओर चला और रास्ते में उसने मुराद से हाथ मिलाया। मुराद से ये कहा कि कुछ जो हिंदू शासक हैं, खास करके राजपूताना के शासक जो हैं, वो हमें अंधेरे में रखकर दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरा साथ दो क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और ये बात हमसे छुपाई जा रही है। ऐसे में औरंगज़ेब और मुराद इन दोनों ने जो है शाही सेना को धर्मत के युद्ध में हराया। ये धर्मत का युद्ध जो है उज्जैन के निकट हुआ था 1658 में। इस समय शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। इस युद्ध के अंदर, धर्मत के युद्ध के अंदर जो है औरंगज़ेब और मुराद की विजय हुई, परंतु शाह शुजा जो बनारस के पास था वहाँ पर मुग़ल सेना ने शाह शुजा को परास्त कर दिया और गिरफ्तार कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब आगे बढ़ा और दारा शिकोह जो कि अब मुग़ल सेना लेकर आया था उसको सामूगढ़ के युद्ध के अंदर औरंगज़ेब ने हरा दिया और इसी युद्ध के अंदर औरंगज़ेब ने धोखे से मुराद को भी कैद कर लिया क्योंकि मुराद को ये पता चल चुका था कि उसके पिताजी यानी शाहजहां अभी जिंदा है। तो सामूगढ़ के युद्ध के अंदर औरंगज़ेब ने दारा शिकोह और मुराद दोनों को ही हरा दिया। इसके बाद दारा शिकोह वहाँ से भाग गया और औरंगज़ेब ने हाथों हाथ अपना राज्याभिषेक करवा दिया। तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगज़ेब ने 1658 में आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवा दिया और दिल्ली जाकर रहने लगा। उसने अपने पिता को भी बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर लिया। हालांकि इसके बाद जो है औरंगज़ेब ने फिर से अपने जो भाई थे
खास करके जो दारा शिकोह है, जो कि अभी भी एक भगोड़ा था, उसका पीछा करना जारी रखा। और 1659 में दारा शिकोह और औरंगज़ेब के मध्य दोराई का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर दारा शिकोह हार गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी दिल्ली में उसे घुमाया गया और बाद में दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। मुराद की भी हत्या कर दी गई और जो शुजा था, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, शुजा की भी जेल में रहते हुए गंभीर परिस्थितियों में मौत हो गई। जो भी बात है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद और दोराई के युद्ध के बाद औरंगज़ेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगज़ेब ने जब राज्याभिषेक करवाया तो उसने अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण की। इतना हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है आलमगीर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब अपने नाम के साथ हमेशा क्या लगाता था? आलमगीर। जैसे ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर, नूरुद्दीन, हुमायूं, जलालुद्दीन, अकबर, इस प्रकार से आलमगीर औरंगज़ेब। जैसे ही ये औरंगज़ेब शासक बनता है, इसने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु 2 कर समाप्त कर दिए। एक थे राहदारी और एक था पानदारी। बेसिकली ये क्या थे? अगर व्यापार जो है आंतरिक रूप से एक राज्य में दूसरे राज्य में जा रहा होता था तो उसे राहदारी का शुल्क कहते थे, और अगर रास्ते में अगर कोई टोल टैक्स आते थे, नाके आते थे, तो वहाँ पर जो टैक्स लिए जाते थे उन्हें पानदारी कहा जाता था। भाई आप अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेज रहे हैं तो आपको जो स्टेट टैक्स देना पड़ता है उसे राहदारी कहा जाता था। और रास्ते में जो मार्गों से आप गुजर रहे हैं, जिन सड़कों से आप गुजर रहे हैं, वहाँ पर जो व्यापारिक चुंगियाँ आपको देनी पड़ती थी उन्हें पानदारी कहते थे। इससे व्यापारियों का जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका प्राइस बढ़ जाता था। इस वजह से इसने इन दोनों करों को हटा दिया। देखिए, औरंगज़ेब ने जो है उसका जो राजत्व का सिद्धांत था उसे इस्लामी अवधारणा से युक्त बनाया। इसका मतलब क्या था? जैसा कि इस्लाम के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर जैसा लिखा हुआ है कि हर मुस्लिम का कर्तव्य होना चाहिए, शासक का कर्तव्य होना चाहिए कि दारुल उल हर्ब को, यानी कि गैर इस्लामिक देश को दारुल उल इस्लाम के अंदर बदलना है। औरंगज़ेब ने भी अपने राजत्व के सिद्धांत में इसी का प्रयोग किया। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता था और इसी प्रकार से शासक करता था। औरंगज़ेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था। औरंगज़ेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया क्योंकि ये गैर इस्लामिक था। उसने ईरानियों का नौरोज़ त्यौहार मनाना बंद कर दिया। अकबर के समय जो तुला दान, यानी कि एक तुला पर बैठकर उसके बराबर का जो दान किया जाता था, अकबर के समय से जो चली आ रही प्रथा थी, झरोका दर्शन, जनता को दर्शन देने की जो प्रथा थी, ये सब उसने बंद कर दिया। जहांगीर, शाहजहां, ये सभी दीपावली और होली ये बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे, इन्हें भी इसने बंद कर दिया। और 1679 में इसने हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर, जो कि अकबर के समय बंद कर दिए थे, उसने फिर से लगा दी। इसे सार्वजनिक रूप से नृत्य करने से भी प्रतिरोध था। इस वजह से इसने नृत्य तथा संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिए। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में ये बहुत ही अच्छा खुद कुशल वीणा वादक था। अच्छा सवाल ये, औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो वीणा बजाने में औरंगज़ेब दक्ष था। औरंगज़ेब के समय देखिए कई सारे विद्रोह हुए। ये इतने विद्रोह थे, ये कारण माने जाते हैं मुगलों की सत्ता के विघटन के। देखिए, औरंगज़ेब के समय जो सबसे पहला और प्रमुख विद्रोह था वो था जाटों का विद्रोह। ये मथुरा और इसके आसपास के जो जाट थे, इन्होंने जो है संगठित होकर विद्रोह कर दिया। इसका कारण था वहाँ पर जो है जाटों के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। साथ ही साथ जो किसान थे, किसान ज़्यादातर जाट जाति के ही थे, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा आर्थिक कर लगाए जाते थे। इस वजह से इसका मूल कारण तो आर्थिक कर ही बताया जाता है। जनता के ऊपर, जो किसानों के ऊपर जो कर वसूले जा रहे थे वही बताया जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत जो है 1669 में मथुरा के पास तिलपट के जाट जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में हुई। जाट विद्रोह में सतनामियों ने भी साथ दिया। सतनामी ये पास में ही जो वर्तमान में करनाल वगैरह है वहाँ पर ये भी एक प्रकार के किसान थे, इनके भी अभी बात करेंगे। 1686 में जाटों ने फिर विद्रोह किया। इस बार जाटों का नेतृत्व किया राजा राम और राम सिरान ने संभाली। राजा राम ने मुगल सेनापति युगीर खां की हत्या कर दी। उसने अकबर के मकबरे से भी लूटपाट करी। एक इतिहासकार है मनुची, उसने लिखा है कि राजा राम ने अकबर के मकबरे को खोद कर जला दिया। तो ये आप ध्यान रखना कि किस जाट नेता ने जो है अकबर के मकबरे को खोदा था, तो राजा राम जाट ने जो है इसे खोद दिया था।
औरंगजेब के पुत्र बीदर बख्श और आमेर राजा विशन सिंह ने राजा राम का यह विद्रोह दबा दिया। फिर देखिए सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह हुआ 1672 में नारनौल हरियाणा नामक स्थान पर। वहाँ पर वीरभान के नेतृत्व में सतनामी किसानों और मुगलों के बीच में नेतृत्व हुआ। बेसिकली क्या है, सतनामी जो है वैरागी थे, अपने बाल मुंडा कर रखते थे, और इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो एक सतनामी सैनिक और मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े के कारण हुई, और आपसी झगड़ा था, परंतु बहुत जल्दी जो है ये विद्रोह बड़ा हो गया। इस विद्रोह में जो राजपूत जमींदार थे उन्होंने मुगलों का साथ दिया, जबकि इन सतनामियों का साथ जो है वो जाटों ने दिया था। अफगान विद्रोह 1668 में भागू नाम का एक यूसुफजई सरदार जो मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को राजा घोषित करके स्वयं उसका वजीर बन गया। इससे अफगान विद्रोह की शुरुआत हुई। बेसिकली आप अगर मेरे पुराने लेक्चर चेक करोगे तो मैं बार बार बात कर रहा था मुगल और अफगानों के बीच के संघर्ष की। देखिए अफगानों को जब भी मौका मिला उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया है, और ऐसा पहले भी हुआ अकबर के शासनकाल में, इनके हुमायूं के शासनकाल में और औरंगजेब के शासनकाल में। ऐसे कैसे जो बुंदेला के राजपूत थे उन्होंने भी इसके समय में औरंगजेब के काल में विद्रोह किया। शहजादा अकबर का विद्रोह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। देखो अकबर जो है ये औरंगजेब का पुत्र था, इसे कई बार अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। इसने शिवाजी के पुत्र संभाजी के साथ मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। हालांकि संभाजी को जो है अपने इस विद्रोह से औरंगजेब ने अलग कर दिया था। मेवाड़ और मारवाड़ के तो थे राज सिंह और मारवाड़ के थे दुर्गादास। इनके सहयोग से शहजादा अकबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अजमेर के पास औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर दिया। हालांकि वो इस युद्ध में विफल रहा और फिर वो यहाँ से भाग गया। एकमात्र जो धार्मिक विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ वो था सिख विद्रोह। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को 1675 में धर्म परिवर्तन ना करने के कारण दिल्ली के चांदनी चौक में आरों से कटवा दिया गया, और उसके बाद जो 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख पंथ का गठन किया जिसे खालसा पंथ कहा जाता है। उन्होंने सिखों को जो है वो एक आर्मी के रूप में गठित किया और उसके बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। औरंगजेब का जो सबसे ज़्यादा संघर्ष चला वो दक्कन में शिवाजी के साथ चला। शिवाजी एक मराठा थे, उनके पिता जो है एक सामान्य जागीरदार थे, पर शिवाजी ने अपने छोटे बालपन में ही अपने साथियों को एकत्रित करके मुगलों से किले छीनना शुरू कर दिया था। 1665 के अंदर जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया और शिवाजी को कई सारे किलों पर अपना हक छोड़ना पड़ा और आगरा में वो औरंगजेब के सामने वो उपस्थित हुए। कहा जाता है कि उस समय औरंगजेब ने शिवाजी को वो महत्व नहीं दिया और उसे जो अपने मनसबदार थे उसकी तीसरी पंक्ति में खड़ा रखा और शिवाजी को किले में नज़रबंद भी कर लिया। इससे शिवाजी को बहुत बुरा लगा। शिवाजी अपने एक हमशक्ल की सहायता से इस आगरा के किले से भाग निकले। उसके बाद उन्होंने दक्कन में पुनः विद्रोह कर दिया। 1667-74 के अंदर शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करी, अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई और इनकी मृत्यु के बाद भी इनके पुत्र संभाजी ने विद्रोह को जारी रखा। हालांकि औरंगजेब ने धोखे से संभाजी और उनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया। इस के बाद संभाजी की भी हत्या कर दी गई। शाहू जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो मुगलों की कैद में रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसे जहांगीर शाह ने आज़ाद कर दिया था। औरंगजेब के लिए ये दक्कन में जो शिवाजी का विद्रोह था ये इसके लिए एक नासूर साबित हुआ, ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सका। औरंगजेब ने मराठों को अपने जीते जी कभी भी शिकस्त पूरी तरह से नहीं दी। वो मराठों का विद्रोह कभी भी पूरी तरह से दबा नहीं पाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करें। जैसे आप देखिए औरंगजेब एक ऐसा प्रमुख मुगल शासक है जिसकी कब्र दिल्ली या आगरा या इसके पास नहीं है। औरंगजेब को दिल्ली की कब्र भी नसीब नहीं हुई। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई और इसे दौलताबाद के पास मुस्लिम फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र में दफना दिया गया। कोई बड़ा मकबरा वगैरह नहीं, एक सामान्य सी कब्र ही है वहाँ पे। उस समय इसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज़्ज़म, आज़म एवं कामबख्श, और इन तीनों के मध्य भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ।
और इस संघर्ष के अंदर जो मनसबदार थे वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए, और इन मनसबदारों के कारण ही जो है मुग़ल दरबार के अंदर राजनीतिक दल बन गए, हर दल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन निश्चित था। औरंगज़ेब ने अपनी बीवी या अपनी बेगम जो थी इनकी राबिया दुर्रानी, उनके आग्रह पर एक ताजमहल जैसी एक और इमारत तैयार करवाई, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट संरचना ताजमहल जैसी है, बट जो ताजमहल में बात है वैसी इसमें नहीं है, इसलिए इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। औरंगज़ेब के समय मुग़ल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगर कभी पूछ ले आपको सबसे ज़्यादा प्रांत किसके शासनकाल में थे, तो औरंगज़ेब के शासनकाल में 20 प्रांत थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मुग़लों का कब था, तो औरंगज़ेब के शासनकाल में था। काबुल से लेके चटगांव और कश्मीर से लेके कावेरी नदी तक जो है औरंगज़ेब के शासन का विस्तार था। औरंगज़ेब के चारित्रिक गुणों के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बेसिकली हमने अभी पीछे बात करी थी कि औरंगज़ेब जो है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कुरान शरीफ में जो इस्लामिक शासन चलाने के नियम लिखे हुए थे उनको पालन करता था, और उन नियमों के अनुसार ही एक नियम था कि कोई भी अगर शासक है तो उसे अपना खर्चा चलाने के लिए स्वयं मेहनत करनी चाहिए, ना कि वो राज्य से जो कर वसूला गया है उस वसूले गए कर से अपने लिए वो भोजन, धन धान्य, कपड़े लत्ते इनकी व्यवस्था करता है। वो सिर्फ इस धन का केयर टेकर है, वो इसका मालिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो औरंगज़ेब जो है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुरान की प्रतियां लिखता था, वो अपने हाथों से टोपियां सिलता था, और इनसे जो खर्चा आता था, इनसे जो पैसा आता था उससे वो अपना खर्च चलाता था। इस तरह से जब औरंगज़ेब अपने शासनकाल में एक शासक होते हुए भी एक आम आदमी की तरह, एक पीर की तरह ज़िंदगी जी रहा था। पीर उस समय हम जो है ये फ़कीर वगैरह जो हुआ करते थे उनको कहा जाते थे, इस वजह से औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा गया है। औरंगज़ेब के गुरु मीर मोहम्मद हाकिम थे, याद रख सकते हैं। ये अच्छा सवाल है, कई बार पूछा हुआ है ये। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगज़ेब के शासनकाल में थे। बेसिकली क्या हुआ कि जब दक्कन में कई सारे छोटे छोटे ज़मींदारों ने और शासकों ने औरंगज़ेब के सामने सरेंडर किया, तो औरंगज़ेब ने जो है उन सभी को अपना मनसबदार बना दिया, और इतने सारे मनसब उसने प्रदान कर दिए कि बाद में मनसब देने के लिए ज़मीन ही नहीं बची। तो औरंगज़ेब के शासनकाल में मनसबदारी का संकट खड़ा हो गया था। इतने मनसब बांट दिए गए थे कि अब ज़मीन ही नहीं बची थी अगला मनसब, नया मनसब देने के लिए। सर्वाधिक विद्रोह औरंगज़ेब के शासनकाल में हुए, ये बात हम कर चुके हैं। औरंगज़ेब को जिंदा पीर और शाही दरवेश, क्योंकि औरंगज़ेब एक बादशाह होते हुए भी बहुत ही सादा जीवन जीता था, इसलिए उसे शाही दरवेश कहा जाता है। फ़कीर को शाही दरवेश कहा जाता है। औरंगज़ेब के समय मुग़ल प्रांतों की संख्या 20 थी, ये बात अपन कर चुके हैं। अकबर के समय इनकी संख्या 15 थी, शाहजहाँ के समय 18 थी, और औरंगज़ेब के समय इनकी संख्या 20 थी। ये सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ मनाना, भांग की खेती करना, ये सब हम बात कर चुके हैं। इस पर भी औरंगज़ेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। झरोका दर्शन, संगीत, तुलादान प्रथा, ये भी औरंगज़ेब ने बंद कर दी थी। देखिए, औरंगज़ेब के शासनकाल में एक और घटना है। दक्षिण में अगर औरंगज़ेब जो है मराठों से उलझा हुआ था, तो राजपूताना के अंदर राज सिंह, मेवाड़ के जो राणा थे राज सिंह, वो औरंगज़ेब की खिलाफत कर रहे थे। उन्होंने औरंगज़ेब को जजिया कर देने से भी मना कर दिया था। इधर मारवाड़ के अंदर जो वीर दुर्गादास हैं, उनके नेतृत्व में है मारवाड़ के राजपूत जो है वो औरंगज़ेब के खिलाफ हो गए थे। अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास ने अपना पूरा जीवन दे दिया, और बाद में राज सिंह की सहायता से ही जो अजीत सिंह हैं उन्हें मारवाड़ का शासन पुनः प्राप्त हुआ। उत्तर के अंदर आप देखें तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व के अंदर जो है सिख संगठित होकर अब उनका विद्रोह कर औरंगज़ेब का विद्रोह कर रहे थे। ऐसे कैसे दिल्ली के आसपास के जो जाट थे उन्होंने भी अब संगठित होकर औरंगज़ेब का विद्रोह शुरू कर दिया था। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु होती है, और 1716 में जो है महाराजा सूरजमल जाट जो है एक जाट राज्य की स्थापना कर देते हैं दिल्ली के बिल्कुल पास में, आगरा के बिल्कुल पास में, भरतपुर, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि औरंगज़ेब की जो ये नीतियाँ थी, धार्मिक रूप से जो
असहिष्णुता थी। हालांकि धार्मिक रूप से असहिष्णु शाहजहां और औरंगजेब दोनों थे, दोनों ने ही हिंदू मंदिरों को तोड़वाने के आदेश दिए थे, पर औरंगजेब के समय ये धार्मिक असहिष्णुता जो है अपने चरम पर थी। उसने बाकायदा जो है मुहत्सिबों की नियुक्तियां की थी। मुहत्सिब जो है वो कुरान के अनुसार प्रशासन चलाने वाले लोग थे कि कुरान के अनुसार लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी वो निगरानी करते थे। इन लोगों ने बहुत हिंदू मंदिर तोड़वाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब सामाजिक सौहार्द बिगड़ा और कई सारे जो औरंगजेब के फैसले ऐसे थे जो उसके हिंदू मनसबदारों को भी अनुचित लग रहे थे, तो वो भी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में मुग़लों को ही उनके जो आपसी झगड़े थे उनके कारण ये शासन जो है लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो औरंगजेब की जो ये नीतियां हैं ये मुग़लों के पतन का एक बहुत प्रमुख कारण कही जाती। तो दोस्तों ये था औरंगज़ेब। इसके बाद हम जो लेक्चर करेंगे उसमें हम औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल कालीन शासक हुए उनकी बात करेंगे। इस लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।